सावधान, बहुत ही सुचेत होने की लोड़ है।
बहुत ही ध्यान दे के गल नूं समझण की जरूरत है। बहुत अलर्ट होके, बहुत केयरफुल होके गुरु बाबा जी के बचनों को कहते हैं सुनने की, समझण की, पढ़ने की, विचारन की कोशिश करो। तो जिस पासे नूं ये वचन सानू ले जाण की कोशिश करते हैं उस पासे नूं ताही बच सकांगे अगर बहुत ध्यान नाल पहला समझ लवांगे कि इन्हां वचनां दा भाव की है, ये वचन की डायरेक्शन दे रहे हैं, ये वचन सानू किधर नूं जाना चाहते हैं। ध्यान नाल सुनो। बाकी के कीर्तन दे विच इस शब्द की अज भी, कल भी, परसों भी थीम साडी यही रहनी है, वो सावधान। सानू गुरु जी किसी खास भुल तो, किसी खास साडी कोताही तो सुचेत करा रहे, अवेयरनेस दे रहे। प्यार नाल शब्द सुनो, नाल नाल फिर इसका जो अर्थभाव है वो विचार है। मन सुखी भी ज्यादा होएगा, तमाम दुनिया के क्लेश के विचों बाहर निकल आएगा।
प्रभाव मन में पड़ेगा। तो सारे ही गायन करने की कोशिश करो।
मानुख का कर रूप न जाने, मानुख का कर रूप न जाने, विलीन माने निमाने माने, गुर की हार टेक टिकाए, गुर की हार टेक टिकाए। गुर की गुर की हर टेक टिकाए, टिकाए, गुर की हार टेक टिकाए। हमें आशा सब लाए, हर का नाम मांगे निधान, हर का नाम मांगे निधान, अगर का पावे पावे मान, अगर का पावे पावे मान, जग मंद गुर का वचन, जग मंद गुर का वचन, जग मंद। एहा भक्त सार काज, सतगुर पैरे दास
आप जी की सेवा दे विच गुरबाणी दे राही कुछ ऐसे वचन रखने हैं जिन्होंने सुन के ये ख्याल मन दे विच आउंदा है कि ये तो गल असीं इस तरह कदे सोची ही नहीं, इस तरह कदे समझा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होया? क्योंकि असीं सावधानता दे नाल समझण दे वास्ते बहुत गौर नाल या सुनिया नहीं या पढ़े। इस करके गुरु जी कहते हैं ये वचन ये बाणी इन्होंने बहुत सावधान हो गए, क्योंकि ये संसारी गल नहीं है, ये संसारी गल नहीं। गुरबाणी किसी ऐसी वस्तु का जिक्र करती है, गुरबाणी किसी ऐसी चीज का जिक्र करती जो संसारी नहीं, दुनियावी नहीं, जो शरीरक नहीं, जो मानसिक भी नहीं। जो शरीरक नहीं, जो मानसिक नहीं, जो दुनियावी नहीं, गुरबाणी सारी की सारी बाणी उसे ही जिक्र करती। और गुरबाणी ये दसती है कि सिर्फ वही वस्तु सच्ची है, अटल है, अमर है, सदा स्थिर रहने वाली है। बाकी ये सब कुछ जो है ये सुनने के लिए वचन सुन कहते हैं। साध हो ये तन मिथ्या जानो, साध हो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बस्त है, साचो ताए पहचानो। या भीतर कहते ये जो तन है, साड़ी समझ सुर्त बुद्धि अकल क्या सिर्फ इस तन तक ही है। ਅਸੀਂ अपनी सारी जिंदगी दे विच जो भी करते हैं वो अपने शरीर लिए करते हैं, तन के वास्ते ही करते हैं। और जब थोड़ा जा और अगे देखा जाए तो फिर असी बहुत कुछ अपने मन के वास्ते तन अते मन इन्हां दोनों के वास्ते असी अपनी सारी जिंदगी जी है वो लगा दें। आप ध्यान नाल जदों देखोगे, गौर नाल देखोगे, एक गुरबाणी की एजुकेशन है। वो कहते हैं ये दोनों एरियाज के विच जितना भी सारे का सारा टाइम लगा देता है वो तो कहते वेस्ट गया है, वो तो वेस्ट गया, वो तो फजूल चलिया गया। जी असल चीज सी, असल चीज सी जी गुरु जी कहते हैं उसका कभी ख्याल ही नहीं आया।
उसका कभी ध्यान ही नहीं आया। साधो ये तन मिथ्या जानो, ऐ रब दे रस्ते ते तुरन वाले, परमात्मा दे रस्ते ते तुरन दे वास्ते एक खास किस्म की अंडरस्टैंडिंग दी, एक खास किस्म की समझ की जरूरत है। एक वचन दे विच गुरु महाराज ने आख्या है कि गोविंद भजन की मत है होरा। कहते गोविंद का भजन करने वाली जिहड़ी मत है वो होर किस्म की मत है। जितनी देर तक वो मत ना मिले, वो मत पल्ले ना होवे, ये लख कोशिश कर ले, ये भजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अपनी मत ने इसको भजन करने देना। जिस तरह की मत होएगी उस तरह की समझ सूझ होएगी, उस तरह के कर्म करेगा, उस तरह के ख्याल होंगे। कहते ये जिहड़ी दुनियावी मत है इसने भजन नहीं करने, वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग है सर, कहते इसने भजन नहीं करने। इस करके कहते हैं कि गोविंद का भजन करने वाली तो मत ही हो जाए। जितनी देर तक वो मत ना होवे, एक भजन दे रस्ते च अगाह नहीं बन सकता, परमार्थ दे विच एक अगाह नहीं बन सकता। कुछियां अवस्थाएं इसको प्राप्त हो नहीं सकती हैं, मन की एकाग्रता इसको प्राप्त हो नहीं सकती। तो इस करके उन्होंने आख्या गोविंद का भजन करने वाली मत और शायद असी ये गल जिहड़ी है बहुत ध्यान नाल एक भक्ति ना पढ़ी हो। बहुत क्लैरिटी दे नाल इस पंक्ति नूं पिक ना कीता हो। गुरु जी कहते हैं गोविंद का भजन करने वाली मत जिहड़ी है वो होर किस्म की मत है। आ जिहड़ी साडी संसारी मत है जन्म तो ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इधरों उधरों जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वो साडी मत बन जाती है। गुरु जी कहते ये मत जिहड़ी है भजन करने दे लायक ही नहीं, और भजन तो बिना यानी सिमरन तो बिना बिन हर भजन नहीं छुटकारा। भजन तो बिना इसका छुटकारा नहीं, इस दुखों का खात्मा नहीं, इसकी उलझना का खात्मा नहीं, इसकी तकलीफों का खात्मा नहीं, इसकी समस्याओं का हल नहीं। वो कहते गोविंद के भजन तो बिना छुटकारा नहीं, गोविंद के भजन तो बिना कल्याण नहीं। गोविंद का भजन करने वाली जिहड़ी मत है वो कहते बिल्कुल वो किस्म की मत, वो मत जिहड़ी है साडे पास है नहीं। वो मत जिहड़ी है वो मत है गुरु बाबा जी की पवित्र गुरबाणी। वो मत है गुरु बाबा जी के पवित्र वचन, गुरु बाबा जी के पवित्र शब्द। ये साडी मत नूं तब्दील करते जाते। जो जो गुरु महाराज की पवित्र गुरबाणी, जो जो गुरु बाबा जी की पवित्र गुरबाणी, गुरबाणी के ख्याल, गुरबाणी के विचार साडी समझ आउंदे जाते हैं, अंदर बैठते जाते हैं, समझ लो ये मत जिहड़ी है ये बदलनी शुरू हो।
जो जो मत बदलती जाती है इंसान बदलना शुरू हो जाता है। जो जो मत बदलती जाती है इसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, इसके कर्म बदलने शुरू हो जाते हैं। मुक्ताब जी सेवा एक अर्ज कर रहे थे कि गोविंद भजन की मत है ओरा। आओ सारे इस पंक्ति को याद करिए। दिस इज द बेसिक स्टेप। ये पहला पड़ाव है। वी नीड टू ऑल्टर जी साड़ी एग्जिस्टिंग मत है उस नाल कुछ नहीं बन सकता। जी साड़ी एग्जिस्टिंग मौजूदा मत है उस दे नाल किते नहीं पहुंच सकते। इस करके ही तो गुरु महाराज ने बाणी च एक मंग मंगी है, प्रभु कृपा करो सानू पहला मत बख्श। जो भावे त्यो राग ले हम शरण प्रभ पाए नाम राजे। हम भूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए। हम बालक तू गुरु पिता है दे मत समझे। हम बालक तू गुरु पिता है दे मत समझ जाए। लेकिन इस ख्याल के नाल कि मेरी जिंदगी च बहुत बड़ा भारी काम करने वाला प्यार है, बहुत बड़ी भारी थोड़ है, कमी है, मैं अपनी मत जेड़ी है वो तब्दील कर दी है और गुरु बाबा जी की मत लेनी। ये साडी जिंदगी दसो तक कितने कान जिन्हां दी जिंदगी दे विच एक एजेंडा होवे, जिन्हां दी जिंदगी दे विच इस चीज का फिक्र होवे, जिन्हां दी जिंदगी दे विच इस चीज दी जिहड़ी है कोशिश जारी होवे कि मैं गुरु बाबा जी तो उन्हां दी मत लेनी। जब असीं रोंदे तड़फदे हैं, दुखी होंदे हैं, परेशान होंदे हैं, कला क्लेश पे होंदे हैं, कंफ्यूज होंदे हैं, वो कारण की होता है? कभी कोई देखिए गुरु महापुरुष साधु संत आत्मज्ञानी उच्च अवस्था वाले कंफ्यूज होंगे? बिल्कुल। पर आम जीवन के विच साडे अंदर कंफ्यूजन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। दसो होती है ना? होती है। कंफ्यूजन भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, फियर भी होता है, डाउट भी होता है, डाउट भी होता है, सस्पिशन भी होती है। ये सब चीज़ां साडे सपना के अंदर है, कोई भागा वाले जिन्हां दे अंदर नहीं। कंफ्यूजन भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फ्रेंड्स दे फ्रेंड्स नाल होते हैं, रिलेटिव्स दे रिलेटिव्स नाल होते हैं, कुलीग्स दे नाल होते हैं। कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स ना होते। कॉन्फ्लिक्ट्स करके सी दुखी होते, कंफ्यूजन करके सी दुखी होते, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर फियर भी है, फिर इनसिक्योरिटी भी है, अंदर डर सहम भी है। ये है साडे अंदर का हाल। और एक अंदर का हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि साडी मत जेड़ी है उसके कारण, साडी मत के कारण है। और जो मत बदल जाती है ये सारा कुछ ही बदल जाता है। मत बदल गई,
अंदरली अवस्था बदल गई और ये सारे सारा कुछ ये भी नाल दी नाल ही बदल गया। तो गुरु बाबा जी कहते हैं जितनी देर तक मत साडी नहीं बदलती उतनी देर तक आ चीज़ें साढ़े अंदर रहनी, ईर्खा भी रहेगी, निंदा भी रहेगी, चुगली भी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, कंफ्यूजन भी रहेगी, फियर भी रहेगा, ये सारा कुछ रहेगा, चिंता भी रहेगी। तो जदों तक ये सारा कुछ है, इसका अर्थ यह है कि ये हाले मत दे कारण है और मत बदलने वाली ये सारे ने सारा जो कुछ दास ने अर्ज किया है, किसी के अंदर कोई है, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ, पर ऐसा कोई बचा नहीं जिसके अंदर ऐना चीज़ों के विचों कोई ना कोई ना हो, कोई नहीं बचे। इन्हां दे विचों कोई ना कोई हरेक के अंदर जिंदगी के अंदर जो वापरती नजर आती नहीं। तो ये साढ़े अंदर की तस्वीर और गुरु महाराज कहते हैं कि साड़ी मत के कारण उस पवित्र वचन कहते जिन्होंने सतगुरु नहीं मिलया और सतगुरु मिलने तो बाद सतगुरु की मत नहीं मिली। बहुत हम जो सोचते हैं कि उन्होंने सतगुरु मिल गए हैं, पर सतगुरु की मत की होती है ये उन्होंने पता ही कुछ नहीं। सतगुरु की मत की होती है इसका उन्होंने पता ही कुछ नहीं। ये साडा हाल है। सतगुरु तो मिल गए हैं, लेकिन सतगुरु की मत की होती है वो एक अलग विज्ञान है, वो एक अलग एजुकेशन, वो एक अलग विद्या है। जिस विद्या को प्रॉपरली जितनी देर तक अध्ययन ना किया जाए, सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए, उसको प्रैक्टिस के विच ना लिया जाए, उतनी देर तक सतगुरु भावें मिल भी जान पर उन्होंने जी मत है वो साढ़े पास नहीं। ऐसियां बेअंत मिसालां हैं, बेअंत ऐसियां मिसालां हैं जिथे के सतगुरु तो मिले हुए हैं, लेकिन सतगुरु की मत की कमी है। अगर आज साड़ी समूची कौम की जो दशा है उसको अगर देखा जाए तो मत की कमी है। सतगुरु तो साढ़े पास है, इस कोई शक नहीं। सतगुरु तो साढ़े पास हैं, ऐसा सतगुरु तो किसी को मिले ही नहीं। लेकिन सतगुरु की मत नहीं है साढ़े पास। उसका एक एग्जाम्पल, एक पानी की पंक्ति दे राही कह के बेटी समाप्ति करनी है। दास ने पंक्ति उचारनी है, जो गुरु बाबा जी उचारी है वो अर्ज करनी है, और उस पंक्ति को सुनने तो बाद ये देखना है कि असी इस पंक्ति को अपनी जिंदगी दे विच जीने हाँ या नहीं। पंक्ति सुन कहते हैं हर मंदिर के शरीर है। असी कीर्तन करते हुए जिथे भी ध्यान दे पंक्ति बोल के फिर सारी संगत को आखते हुए कि बात तुसी भी बोलो आप भी। और एक इंटरैक्टिव सत्संग बन जाता है जिसके विच दोनों तरफों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और उस तरह करना है। दास पंक्ति बोलेगा उस तो बाद सारी संगत पंक्ति बोल रही। बड़ी खुशी हो रही है। इतों के स्थान का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बहुत
बहुत ही कंड्यूसिव है, कीर्तन लिए बहुत सुखाना है, बड़े प्रेम नाल टिक के आप बैठ कीर्तन सुन रहे हो, ये बहुत आनंद। पंक्ति दास बोलेगा हम, फिर आपने बोलो। हरमंदर के शरीर है, फिर बोलो, बहुत नहीं बोलो, फिर बोलो। आपने जो अपन सब कहा, ऐसे ही टॉपिक देते, ऐसे ही थीम देते, जो दर्शन कीते ध्यान नाल या पंक्तियां और नजर आई। जिसे गुरु जी कहते हैं, ये जिहड़ा शरीर है की है हरमंदर। इसे करते आज का शब्द लिया गया है कि वो सावधान, सावधान हो के कहते समझण दी, पढ़न दी, सुनन दी कोशिश करो कि की लिखिया है, की वो कहते हैं, की उन्होंने विचार है। और मेरा दावा है कि ऐसे उपदेश 2-4 ही जिंदगी च कमा ले जान तो इंसान को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता। उन्होंने तो वैसे एक ही वचन, किनका एक जिस जीव साव है, किनका मात्र ये ऐसी वस्तु है कि किनका मात्र भी। बहुत ऐसे होंगे जो गुरु ग्रंथ साहब सारी उम्र नहीं पढ़ सकते, बहुत हम जिन्हें नहीं पढ़ सकेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े, और जो पढ़ने के भीतर बहुत सारा कुछ जो है वो समझ भी नहीं आएगा। फिर की कीता जाए? गुरु जी ने किया है, गुरु का एक भी वचन, इनका मात्र भी अगर किसी ने बार 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 अंदर बसा लिया, याद कर करके उसको जिंदगी में पहन लिया, धारण कर लिया, उसने भी जिंदगी जी है वो सफल कर देगी। ऐस वचन जो उन्होंने आख्या है, हरमंदर के शरीर है। मेरी बेनती होगी कि ये प्रैक्टिस, हरेक कीर्तन कोई ना कोई प्रैक्टिस का नुक्ता दिता जाएगा, प्रैक्टिस करना। बच्चे बच्चियां भी सुन रहे हैं, आज की यंगर जनरेशन के लिए कीर्तन सुनने बहुत जरूरी है, ताकि उन्होंने लाइफ की राइट अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस मिली है, सही पर्सपेक्टिव जो है वो मिले। गुरु जी ने ये आख्या कि हर मंदिर के शरीर, कहते ये शरीर हरि का मंदिर। मंदिर भी आ मंदिर है जिथे से बैठे, गुरु बाबा जी का मंदिर है, इस किसी बेअदबी कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। अगर इस हरमंदिर की बेअदबी नहीं कर सकते, इस हरमंदिर की बेअदबी कर सकते? हाँ, करते रहते। पंजाब भर दे विच, बाहरले देशों के विच भी ये कहा जाता है कि नशियां की वरतों बहुत बढ़ गई।
और जोर लवाने वाले लगे हुए नशे बंद, ये भी कोई बंद करता है? कहो कि तू बंद कर दे, इसे कोई बंद नहीं करता, और इस तरह बंद होने भी नहीं है, क्योंकि सानू पता नहीं गुरु बाबा जी की तालीम को किस तरह वरतना है। हरेक को जितने भी असीं बैठे हैं कुछ एक दिन अपनी पानी दे विच अपने तुरते फिरते उठते बैठते ये पंक्ति को बोलते रहो, हरमंदर के शरीर मन च बार 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 बोलण नाल मन दे अंदर इस ख्याल ने घर कर लेना कि ये शरीर जिहड़ा है हरि दा मंदिर है। उदों फिर अगर कोई केस के अंदर बोतल खोल के पाने की कोशिश करेगा, ਉਹਦੇ अंदरों ही किसी ने रोकण वाले ने रोकना शुरू कर देना है, अंदरों ही रोकण वाली आवाज ने कहना शुरू कर देना है ये हरि दा मंदिर है, ये की पा रहे दास को ज्यादा जिंदगी च कईयां दे नाल एक एक्सपीरियंस होया है, जो पींदे सन छड़ सकते नहीं सन, उन्होंने आख्या इस पंक्ति का बार 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 जाप करया करो ताकि तुहानू पहला ये पता चल जाए कि शरीर है कि ते शरीर हरि दा। जदों इस गल का निश्चा बस गया बैठ गया कि ये हरि दा मंदिर है, देश दे विच तुसीं नाम मरे हुए जानवर पा सकोगे, इत्थे लिया सकते, इत्थे से लिया सकते, बना सकते, इत्थे लियाण नाल लंगर च बनाण नाल बेअदबी है, इत्थे उस किस्म की चीज पीण नाल मंदिर दी बेअदबी है। ते बाहर लिख के भी लगाया होता गुरुद्वारा, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, अल्कोहल इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है, ये मंदिर है, और मंदिर दे विच ऐसी चीज़ां अलाउड नहीं है। तो गुरु बाबा जी कहते हैं आ भी मंदिर है, और एक गल साडे अंदर वस जाए, साडे चेते च रहे, साडे ख्यालां च उतर जाए, तो फिर असीं इत्थे भी नहीं रह सकते। जिसने एक गल समझ ली कि ये शरीर हरि दा मंदिर है, और दूसरे के शरीरां नूं भी इवें सत्कार करेगा। जिसने ये समझना शुरू करता कि ये शरीर हरि का मंदिर है, उस दे अंदर का वातावरण मंदिर बनता ही बन जाए। मंदिर के अंदर की होता है? शांति होती है, टिकाव, पवित्रता होती है, दैवी प्रभाव होता है, रब्बी शक्ति होती है मंदिर के अंदर, ज्ञान होता है, अज्ञानता नहीं होती, प्रेम इत्तेफाक होता है, झगड़े नहीं होते, सब मिलके बैठते हैं। मंदिर के अंदर एक पूजा का भाव होता है। अगर किसी ने इसनों ही समझ लिया कि ये हरि का मंदिर है, लैक कितने रह गई, कमी कितने रह गई, काट कितने रह गई, आ इंफॉर्मेशन जी है साढ़े अंदर बहुत डीपली अंदर उतरी नहीं। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि असा इसको सावधानता नाल पढ़िया नहीं, सावधानता दे नाल सुनिया नहीं, सावधानता दे नाल विचारिया नहीं। एक पार्टी एक कमरे च पाठ करी जा रहे, टब्बर सारा बाहर बैठा, ये जो कुछ कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, रौड़ लगती है, एक बंदा पाठ कर रहे हो, एक को सेवादार बैठा हो, बाकी सब आप अपना काम कर रहे हो। फिर ये बचन किमें सुने जान, इन्हां बचनां च की कह रहे हैं, ओदा किमें पता लगे? इस करके गुरु जी सानू सावधान होके ध्यान नाल गौर नाल कहते एक एक बचन को समझने की कोशिश करो की लिखिया है, फिर ये जिहड़ी जिंदगी है पता लगता है किस तरह दी बनती। तो साडा जो हाल है वो तंके होया है, कबीर मार्ग मोती दीजे
अंधा निकसियो पाए। कहते एक रस्ते के उत्ते मोती ही मोती खिलरे गए हैं। एक अंधा इंसान आया जिसका नहीं है वो उन्होंने तुर के लगे। कबीर मार्ग मोती पीछे अंधा निकसियो आए। एक अंधा आदमी उस रस्ते से निकल आया। कहते इसी ही तरह अकाल पुरख वाहिगुरु ने सतगुरुआं दे राही गुरुआं दे राही आपकी अनुभवियां दे राही साढ़े राह दे विच ज्ञान रूप हीरे मोती खिलारे। लेकिन असं सारी जिंदगी बेइम्तिहानी दे नाल उन्हां दे विचों दी समझाने की जरूरत। आज के दास ने सिर्फ एक ही मिसाल, एक ही पंक्ति आपने जिससे बचा सकती है। हर मंदिर के शरीर फिक्का बोलने मिलने की सोचे हरी का मंदिर। कोई गाली गलोच बोलता है उदों भी सोचो ये हरी का मंदिर है। किसी दूसरे दे शरीर का तिरस्कार बेअदबी करने वाले भी सोचो तो भी हरी का मंदिर है। ये भी हरी का मंदिर है। इसके अंदर जो गलत करने वाली वस्तुएं हैं, जो राक्षसा का खाना होता है, वो पाउण वेले भी सोचो कि ये हरि का मंदिर है। बस इतना उपदेश आज की आपकी सेवा कर सकता है। कल आप तो आगाह चलेंगे थीम साड़ी यही रहेगी, वो सावधान। सावधान होके कहो ना एक एक वचन इस तरह है जिਵੇਂ मोती चुगने। कितनी चीज़ां हैं जो साडे शरीर का नुकसान करती हैं। जिहड़ी भी चीज के शरीर का नुकसान करती है वो समझ लो शरीर की बेअदबी है। बहुत ज्यादा बोलना भी शरीर का नुकसान करता है, इसकी एनर्जी जिहड़ी खत्म होती है वो भी बेअदबी। कोई भी ऐसी वस्तु जो इस शरीर के लिए नुकसानदेह है, ज्यादा मिर्चा भी नुकसानदेह, ज्यादा मिर्चा भी नुकसानदेह। जिहड़ी चीज इस मंदिर का नुकसान करे, इसको डैमेज करे, उसकी बेअदबी होगी ना होगी। लोग ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, और इस मंदिर का नुकसान करती है। और इस मंदिर का नुकसान इस मंदिर की बेअदबी है। जिहड़ा इसे मंदिर की बेअदबी करी जाता है, मंदिर च आके बेअदबी कीती जिहड़ी है वो पाप ज्यादा भारी होता है। जिहड़ा मंदिर तो बार-बार गुनाह कीता है वो चलो मंदिर च आके कोई बख्शा लेगा, जिहड़ा मंदिर दे अंदर आके कीता वो किथों बख्शाया जाए। तो आज दे कीर्तन दा ये उपदेश इस सारे लेके जाओ। ये वाहिगुरू दा दिता होया शरीर जिहड़ा है गुरु जी कहते हरि का मंदिर है। इसनों जिवें मंदिर के प्रति साडा जिहड़ा नजरिया होता है इस के प्रति भी वही होना चाहिए। प्यार नाल